इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हावड़ा के जगदीशपुर में गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो, पार्टी उम्मीदवार रणजीत बनर्जी के लिए मांगे वोट। हावड़ा में अमित शाह के रोड शो में लगे जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे। हावड़ा के दोमजूर सीट से बीजेपी उम्मीदवार है रणजीत। हावड़ा के पहले सिंगूर में गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो, टीएमसी से बीजेपी में आए रविंद्रनाथ भट्टाचार्य के लिए मांगे वोट। अमित शाह का आज रोड शो पर जोर, एक दिन में 4 रोड शो करेंगे शाह। रोड शो के दौरान अमित शाह का धमाकेदार बयान, कहा तुष्टीकरण के कारण दोयम दर्जे के नागरिक बने हिंदू। इंडिया टीवी से बातचीत में बोले अमित शाह, पहले 3 चरण में बीजेपी को मिलेंगी 65 से 68 सीट। जय श्री राम के नारे पर ममता कीचड़ पर बोले अमित शाह, जनता ने जय श्री राम के नारे को परिवर्तन के नारे के तौर पर स्वीकार किया। अमित शाह ने कहा, बंगाल में पीएम मोदी की लहर 2017 से कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं। बंगाल के जलपाईगुड़ी में यूपी के सीएम योगी की रैली, कहा राम से टकराने का दुस्साहस किया, दीदी की दुर्गति तय। सीएम योगी ने कहा, दीदी को लड़ाने से ही फुर्सत नहीं, दंगा फसाद करने वालों के साथ है दीदी। योगी ने कहा, बीजेपी से चिढ़े ममता, लेकिन भगवान राम से चिढ़ क्यों? श्री राम का नारा लगाने वालों को भेजती हैं जेल। योगी ने कहा, रोजगार और पूजा की बात पर नाराज हो जाती हैं दीदी, चुनाव में चंडी पाठ करने पर मजबूर कर दिया। पीएम पर ममता के गुस्सा उतारने पर योगी की चुटकी, कहा टीएमसी की गुंडागर्दी और लूट खसोट का उतारती हैं गुस्सा। योगी ने अपने भाषण में नाम लिए बगैर किया मुख्तार अंसारी का जिक्र, कहा जैसे मुख्तार को जेल भेजा वैसे ही टीएमसी के गुंडों को भी जेल भेजेंगे। योगी ने कहा, 2 मई को बंगाल को टीएमसी से मुक्ति मिलेगी, पाताल से भी टीएमसी के गुंडों को निकाल कर देंगे सजा। जलपाईगुड़ी के बाद कुर्सी योग में योगी की रैली, सभी दलों पर दार्जिलिंग की जनता की भावनाओं से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। योगी ने कहा, कांग्रेस ने राम मंदिर के मुद्दे को उलझाया था, मोदी के पीएम बनने के बाद मंदिर बनने का रास्ता साफ हुआ। ममता ने रैली में फिर सुरक्षा बलों का मुद्दा उठाया, कहा गृह मंत्री अमित शाह के कहने पर मतदाताओं को परेशान कर रही है सीआरपीएफ। ममता ने कहा, सुरक्षा बलों के महिलाओं से छेड़छाड़ करने के कई मामले सामने आए, जवानों को महिलाओं को परेशान करने की नहीं मिलनी चाहिए इजाजत। ममता का दावा, बंगाल चुनाव प्रचार के दौरान अभी तक 10 लोगों की हुई मौत, पूछा चुनाव आयोग क्या कर रहा है। ममता ने बीजेपी पर भी किया वार, कहा चुनाव के समय मंदिरों में मत्था टेकती है बीजेपी, सिर्फ गेरुआ कपड़े पहन लेने से मन गेरुआ नहीं हो जाता। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बाल बाल बचे बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन, शहनवाज की सभा में फेंके गए पत्थर। शहनवाज ने कहा, मुझे Y+ सुरक्षा हासिल, फिर भी पुलिस नहीं थी मौजूद, टीएमसी नहीं चाहती थी मेरी रैली को। टीएमसी ने खारिज किया शहनवाज हुसैन का आरोप। कैलाश मिश्रा ने कहा, अगर पत्थर चले तो किसी को चोट क्यों नहीं लगी। कल महिला उम्मीदवारों पर हुए हमले पर बोले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, बंगाल में कानून व्यवस्था कितनी खराब। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, बाकी 4 राज्यों में नहीं हुई हिंसा, बंगाल में हिंसा को राज्य की बदनसीबी बताया। आरामबाग में सुजाता मंडल हमला मामले में 5 गिरफ्तार, टीएमसी के 3 और बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं की हुई गिरफ्तारी। मंगलवार को तीसरे चरण के लिए मतदान के बीच हुआ था टीएमसी प्रत्याशी सुजाता मंडल पर हमला, भीड़ ने लाठियां लेकर सुजाता का खेतों में पीछा किया। बंगाल चुनाव में सामने आई गुंडागर्दी की शर्मनाक तस्वीर, उलुबेरिया दक्षिण से बीजेपी उम्मीदवार पापिया अधिकारी को टीएमसी कार्यकर्ता ने मारा थप्पड़। पापिया अपने पार्टी के कार्यकर्ता को देखने अस्पताल पहुंची थी, वहां टीएमसी नेता भी अपने कार्यकर्ता को देखने आए थे, इसी के बाद हुआ सारा हंगामा। पश्चिम बंगाल चुनाव में तीसरे चरण के मतदान के दौरान हुई सबसे ज्यादा हिंसा, 2 अलग अलग पार्टियों से जुड़े 2 लोगों की मौत, 5 उम्मीदवारों पर हुआ हमला। वर्धमान जिले के दुबराजपुर में बीजेपी के बूथ वाइस प्रेसिडेंट की हत्या, घर पर मचा कोहराम। नारायणी सेना को लेकर ममता बनर्जी ने साधा बीजेपी पर निशाना, गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया। ममता ने कहा, बीजेपी चुनाव के बाद नारायणी सेना के गठन का वादा कर रही है, आरटीआई पर मिले जवाब के मुताबिक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं। उत्तर बंगाल में राजवंशी समुदाय लंबे समय से नारायणी सेना की मांग कर रहा है, बीजेपी ने दूसरे अर्धसैनिक बलों की तर्ज पर नारायणी सेना बनाने का किया है वादा। कल हावड़ा की रैली में पीएम मोदी का ममता पर हमला, कहा दीदी मुझे गालियां दे रही हैं, उन्हें हार की हताशा है। पीएम बोले, केंद्रीय बलों को बदनाम कर रही है ममता, मुसलमान भी दीदी के हाथ से निकल गए। मोदी ने ममता के फुटबॉल खेलने पर चुटकी ली, कहा दीदी सेल्फ गोल कर चुकी है। पश्चिम बंगाल में हुई असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की एंट्री, 7 विधानसभा सीटों पर लड़ेंगे एआईएमआईएम। पश्चिम बंगाल में 7वें और 8वें चरण के मतदान से पहले कोलकाता में चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, 8 विधानसभा सीटों के रिटर्निंग अधिकारियों को बदला गया।
4 साल से ज्यादा समय तक पद पर रहने की वजह से बदले गए आरओ, चुनाव आयोग ने बताया रूटीन फेरबदल। बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी का अनोखा प्रचार, समर्थकों के साथ साइकिल चलाकर मांगा वोट। दिवंगत बीजेपी नेताओं पर कमेंट को लेकर डीएमके नेता उदयनिधि को नोटिस जारी, चुनाव आयोग से आज शाम 5 बजे से पहले नोटिस का जवाब देने को कहा। उदयनिधि के जवाब नहीं देने पर चुनाव आयोग अगला कदम उठाएगा। उदयनिधि ने अपने विवादित बयान में अरुण जेटली और सुषमा स्वराज का नाम लिया था। केरल के कन्नूर में सीपीएम और आईयूएमएल कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प, मुस्लिम लीग कार्यकर्ता की मौत, पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया असम में बीजेपी की जीत का दावा, कहा भारी संख्या में मतदान के लिए वोटर्स का उत्साह बताता है कि बीजेपी दोबारा सत्ता में आएगी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।